नमस्कार दोस्तों एक लोक कथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ। एक लोक कथा बहुत प्रचलित है कि एक बार एक संत एक नदी के किनारे खड़े हुए थे। वो लहरों को निहार रहे थे। तभी एक दरिद्र व्यक्ति उनके पास पहुंचता है, बोलता है कि हे महान संत, मैं धन के अभाव में बहुत दुखी हूँ। मेरे बच्चे भूखे बिलख रहे हैं। मेरे घर में बहुत दुख है। यदि आप जैसे संत की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए तो मेरी स्थिति सुधर सकती है। संत ने बड़े स्नेह से पूछा, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? निर्धन व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था कीजिए ताकि मेरे परिवार को सुख चैन की रोटी मिल सके। मेरे पास धन नहीं है, उसके अभाव में मेरा परिवार बहुत दुखी है। उस संत ने कहा, देखो वो जो बालू का ढेर है वहां जाकर देखो, शायद तुम्हारा भाग्य चमक जाए, क्योंकि मैंने वहां पर पारस मणि पड़ी देखी है। वो निर्धन व्यक्ति भागकर वहां पहुंचता है और पारस मणि को खोज लेता है। वास्तव में वहां पारस मणि पड़ी थी। वो उस पारस मणि को अपने डंडे में लगे लोहे के भाग को छुआता है तो वो सोना बन जाता है। अब उसके मन में अचानक ख्याल आता है कि पारस मणि पड़ी थी तो संत ने क्यों नहीं उठाई? ऐसी कौन सी चीज इस संत के पास है जो पारस मणि से भी अच्छी है? वो दौड़कर फिर से संत के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि हे करुणामय, अब मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि एक जानकारी चाहता हूँ कि आपके पास वो कौन सी चीज है जिसे पाकर आप पारस मणि को तुच्छ पत्थर समझकर छोड़ आए थे। तब वो संत उसे समझाते हैं, पारस मणि से बढ़कर तो भगवान की पूजा है। मैं आत्मा को परमात्मा मानता हूँ और एक 3 शब्दों के छोटे शब्द थे अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। मेरे लिए वही आनंददायक है और पारस मणि से बढ़कर है। तब उस संत ने आगे कहा कि मैं श्री राम का नाम जपता हूँ। श्री राम का नाम जपने से 1000 पारस मणियों से बेहतर आनंद मुझे मिलता है, इसलिए मैं पारस मणि को वहां छोड़ आया था। दोस्तों, अत्यंत ऐश्वर्य युक्त आत्मा के गुणों का आनंद पारस पत्थर के अनंत गुणों से कहीं ज्यादा होता है। बस ये समझने की बात है जिसे इस आधुनिक युग में हम लोग भूल बैठे हैं। ऐश्वर्य युक्त आत्मा के गुण का आनंद पारस मणि के गुणों से ज्यादा है। इस बात को अपने जीवन में बसा लीजिए और प्रभु पर विश्वास करके उसकी भक्ति में लीन होकर देखिए। आपको वो सब मिलेगा जिस लायक आप नहीं हैं। आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी और अच्छी से अच्छी मिलेगी और आप जो आनंद ले पाएंगे वो दुनिया का सर्वोत्तम आनंद होगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आ गई है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।